आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महाप्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी स्वयं सिद्ध प्रयोग है और बहुत वर्षों से आजमाया हुआ और बहुत ही कारगर प्रयोग है। और ये YouTube की दुनिया पर पहली बार ऐसा प्रयोग जा रहा है। आप लोग YouTube पर सर्च करके देखिएगा, इस प्रकार का प्रयोग पहली बार आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। और आप सभी लोगों की लाखों परेशानियां और लाखों मैसेज और कमेंट देखने के बाद जो हमारे बहुत सारे दर्शक, हमारे चैनल के बहुत सारे प्रेमी लोग इस प्रकार की असुविधा से परेशान थे, इसलिए मैं ये महाप्रयोग उन सभी लोगों के हित के लिए लेकर के आया हूँ। और आप सभी लोगों से एक बार पुनः निवेदन करूँगा कि इस प्रयोग का भी गलत आप लोग फ़ायदा नहीं उठाएंगे। लालच में और बुरे कर्म के लिए इसका आप लोग प्रयोग नहीं करेंगे, केवल और केवल अच्छे कर्म के लिए इसका प्रयोग करेंगे। आप सभी लोगों को लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, और वो भी तुरंत मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल में या वीडियो के टाइटल में देखा या पढ़ा या सुना या जो भी आपके मन में आया, ये वही प्रयोग है। जी हाँ, इस प्रयोग का नाम है शत्रु स्तंभन। स्तंभन शब्द का अर्थ आप लोग, बहुत सारे लोग संस्कृत की भाषा समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन जो हमारे, क्योंकि हमारे दर्शक भारत के भी हैं, विदेश के भी हैं और भारत के अन्य अन्य राज्यों के दर्शक हैं जो कि शुद्ध हिंदी भाषा नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। भले हिंदुस्तान के लोग हैं लेकिन हिंदी भाषा नहीं समझ पाते हैं। तो स्तंभन शब्द का अर्थ होता है रुक जाना या रोक देना, ठीक है। स्तंभन शब्द जहाँ भी आएगा, चाहे मेघ स्तंभन, चाहे अग्नि स्तंभन, चाहे शत्रु स्तंभन, मुख स्तंभन है, पशु स्तंभन, ये वर्षा स्तंभन है, ये सारी चीज़ें आती हैं। अस्त्र शस्त्र स्तंभन, भूत प्रेत स्तंभन, ये बहुत प्रकार के स्तंभन मंत्र हैं। धीमे धीमे कोशिश करूँगा कि हर प्रकार के स्तंभन मंत्र आप तक पहुँचाए जाएँ, ठीक है, क्योंकि ये जानकारियाँ विलुप्त न हो जाएँ, इसलिए आप सभी लोगों तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये है शत्रु स्तंभन। शत्रु स्तंभन भी कह सकते हैं और मानव स्तंभन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जिस प्रकार से आप लोग प्रयोग करेंगे, आप लोगों के प्रयोग करने के तरीके जैसे जैसे बदलते जाएंगे उस प्रकार से ये होता है। वस्तुतः ये शत्रुओं के लिए बनाया गया है, ठीक है। शत्रुओं के लिए क्यों बनाया गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे शत्रु होते हैं जो बुरे बुरे तरीके से आपको फंसाते हैं, आपके ऊपर बुरे बुरे अत्याचार करते हैं, आपके साथ बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं प्रस्तुत करते रहते हैं जिससे आप लोग पीड़ित हों, परेशान हों और उदास हों, निराश हों, हताश हों और दुखित हों, त्रसित हों। इस प्रकार से आपके जो शत्रु हैं आपको परेशान करने के पीछे हाथ धो करके पड़े रहते हैं। ऐसे कुछ दुष्ट लोगों के लिए ये विद्याएं तंत्र में बताई गई हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग लाभ किस किस प्रकार से ले सकते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ। जब आपके ऊपर कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, ठीक है, कोर्ट केस चल रहा हो, उस समय आप चाहें तो जो आपका दुश्मन है या जो आपका जज है या जो आपका विपक्षी वकील है उसको आप स्तंभित कर सकते हैं। स्तंभित जब आप कर देंगे तो वो आपके विपरीत कुछ बोल ही नहीं पाएगा जब तक आप खड़े रहेंगे, ठीक है। उस व्यक्ति के सामने, यानी कि उस शत्रु के सामने जब तक आप खड़े रहेंगे तो आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा, ठीक है। आप चाहें तो जज, वकील और दुश्मन तीनों को स्तंभित कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक व्यक्ति उसमें से जो ज़्यादा बोलता हो उसको स्तंभित कर सकते हैं। मतलब उसका स्तंभन यानी कि वो रुक जाएगा, अपने स्थान पर रुका रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। यानी कि जब आप उसके सामने जाएंगे तो वो आपको देख करके वो स्तंभित रहेगा, वो आपके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कोर्ट की। आप कहीं नए नए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपको जो बॉस है, आपका मालिक है, उसका चेहरा या उसका छवि याद होना चाहिए। आप उसको स्तंभित कर देंगे तो वो आपसे बुरे प्रश्न नहीं कर पाएगा, मतलब प्रश्न ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा वो कि जिससे आपकी नौकरी न लगे, ठीक है। या बहुत सारे मालिक ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों को परेशान करते हैं, तो उनको भी आप स्तंभित कर सकते हैं अपने स्तर से। आपको नहीं बोलेगा, बाकी अन्य कर्मचारियों को भले परेशान करता रहे, ठीक है। बहुत सारे पति पत्नी ऐसे हैं जो हमसे इस प्रकार के प्रयोग मांग रहे हैं कि पत्नियां बहुत ज़्यादा बोलती हैं, लड़ाई हो जाता है, पति बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लड़ाई हो जाता है। तो पति पत्नी के जो शत्रुवत व्यवहार करती हैं पत्नियां या शत्रुवत जो व्यवहार करते हैं पति, तो जब बुरा बोलते हैं या बुरा ऐसा कुछ बोलते हैं कि जो हृदय को भेद करके पार हो जाता है, बोली है, तो ऐसी बोली बोलते हैं कि जो हृदय को लगता है, तो ऐसे बोली बोलने वाले लोगों को भी स्तंभित कर देना चाहिए, ठीक है। या पिता पुत्र में विवाद हो रहा है, या सास बहू में विवाद हो रहा है, या फिर
माता और पुत्री में विवाद हो रहा है, या पिता पुत्री में विवाद हो रहा है, या भाई भाई में विवाद हो रहा है, जो भी आपसे शत्रुवत बात करे, आपके खिलाफ शत्रुवत विचार रखे, आपके खिलाफ शत्रुवत भड़काऊ बातें करे किसी और के सामने भी जा करके, तो उन सभी का मुख आप स्तंभित कर सकते हैं। ठीक है, आपके खिलाफ कहीं भी कुछ नहीं बोल पाएगा, किसी भी जगह कुछ नहीं बोल पाएगा, बस आपको स्तंभित करना है। और एक बात ये भी बताता चलूँ कि ये जो प्रयोग है ये स्वयं करना है, ये आप अपने यजमानों के लिए नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंटों के लिए नहीं कर सकते। जिसको परेशानी है, जो इस प्रकार से शत्रुओं से पीड़ित है, चाहे अदालत में, चाहे इंटरव्यू में, चाहे जहाँ भी, चाहे अपने घर में, जो भी शत्रुवत व्यवहार कर रहा है, देखिए आपके खिलाफ अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कुवचन बोल रहा है, तो वो आपका शत्रु ही है, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। मैं ऐसा भड़का नहीं रहा हूँ कि आप अपने घर के लोगों के प्रति ऐसा करिए, लेकिन ऐसा करने पर जब आप मजबूर हो जाएं, जब आपकी पत्नी के बोलने से आप आत्महत्या कर सकते हैं, तो उससे कहीं गुना अच्छा है कि आप लोग ये प्रयोग कर लें। आप अपने पिता के कुछ बोलने से, आप अपने पुत्र के बोलने से जब आप लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं, तो उस क्रिया को करने से अच्छा है कि ये छोटे छोटे प्रयोग कर लीजिए। ये इतने दमदार और इतने पावरफुल प्रयोग हैं कि आप लोगों की जीवन बचा सकते हैं और आप लोगों का घर गृहस्थी बड़े ही शान से चलता है। ये जो प्रयोग है, इस प्रयोग को करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक या किसी प्रकार की हानि नहीं होती है। केवल और केवल वह आपके विषय में कुछ बोल नहीं पाएगा जिसके लिए आप ये प्रयोग कर देंगे। ठीक है, आपके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएगा, आपके खिलाफ कहीं भी कोई गवाही, कोई बात नहीं कर पाएगा। जब उस आपके लिए आप स्तंभित कर देंगे उसको। ठीक है, आप मतलब आप अपने शक्ति से, अपने पावर से, अपनी विद्या बुद्धि से उसकी वाणी को रोक दे रहे हैं अपने खिलाफ बोलने से। ये वो प्रयोग है। सीधी सीधी भाषा में आप इसको ये समझ लीजिए। ठीक है, जैसे कि ऐसा समझ लीजिए कि आप किसी के सामने खड़े हों और वो आपके खिलाफ कुछ बोलना चाह रहा हो और आपने अपना हाथ उसके मुंह पे रख दिया, तो उसका मुंह इस तरह से दबा दिया कि वो चाह कर के भी कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि आपने अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया है। तो ये वही सेम टू सेम वही प्रयोग है, बस अंतर ये है कि आपको अपने हाथ से नहीं दबाना है, आपको अपने क्रियाओं से दबा देना है। उसका मुंह ऐसे ही दबा रहेगा जैसे आप साक्षात हाथ से दबाते हैं। बस ये क्रिया सटीक होनी चाहिए, जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो शत्रु का मुख स्तंभित करने का ये प्रयोग कैसे करना है आपको, मैं आपको पूरी जानकारी अच्छे से बता रहा हूँ। धीमे धीमे आप सभी लोग समझते रहिएगा। सबसे पहले आपको भोजपत्र लेना है। ठीक है, भोजपत्र थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए। बड़ा का मतलब ये है कि 8 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा, ऐसा भोजपत्र आप सबसे पहले ले लीजिए। ठीक है, भोजपत्र आपने ले लिया, उसके बाद आप हल्दी पाउडर ले लीजिए कटोरे में। ठीक है, एक छोटे कटोरे में आप हल्दी पाउडर आप ले लीजिए। सबसे पहले आपने 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा भोजपत्र लिया, बड़े साइज का। उसके बाद आपने कटोरे में हल्दी लिया, सूखा पाउडर। उसको ऐसे पानी डाल के या गंगा जल डाल के उसको ऐसे घोल बनाना है ताकि वो स्याही नुमा हो जाए। ठीक है, स्याही आपने बना ली हल्दी पाउडर की। अब आपको लेना है अनार की कलम, यानी कि अनार का पेन। ठीक है, अनार की जो डाली होती है उसको छील करके नुकीली बना करके उसका आप पेन बना लीजिए। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हो गई। उसके बाद उसी पेन से जिस भी दुश्मन का आप मुख स्तंभित करना चाहते हैं या जिस भी दुश्मन की क्रियाओं को आप स्तंभित करना चाहते हैं, आप उसका पुतला बनाएंगे उसी भोजपत्र पर, यानी कि उसका फ़ोटो बनाएंगे। अगर वो पतला है तो पतली फ़ोटो, अगर वो मोटा है, छोटा है, लंबा है, जैसा भी है उसकी पूरी आकृति आनी चाहिए, यानी कि सर से लेकर के पाँव तक। अगर किसी का कुछ अंग भंग है, यानी कि एक पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, ऐसा जो भी हो, एक आँख नहीं है, तो वो अंग भंग भी आपको करके बनाना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद जो दोनों पैर हैं, उन दोनों पैरों के बीच में उस शत्रु का नाम भी लिखना है, उसका पूरा नाम। जैसे कि किसी का नाम है राकेश कुमार यादव, तो राकेश कुमार ये इतना ही नहीं लिखना है आपको, राकेश कुमार यादव। कोई अरुण कुमार मिश्रा है तो अरुण कुमार इतना ही नहीं लिखना है, उसका अरुण कुमार मिश्रा ये पूरा नाम लिखना है। ठीक है, ये मैं बस सैंपल के लिए आपको बता रहा हूँ। ये आपने उसके दोनों पैरों के बीच में ये लिख दिया, पुतला बनाया। उस भोजपत्र पर आपने हल्दी स्याही से पुतला बना करके उसको फिर पुतला मतलब आकृति, यानी कि उसका फ़ोटो बनाना है वैसे वैसे जैसा जैसा वो है। ठीक है, उसके बाद उसके दोनों पैरों के बीच में नाम लिखा। वो स्त्री होगी तो स्त्री का नाम लिखना है, पुरुष होगा तो पुरुष का नाम लिखना है, और स्त्री होगी तो स्त्री की आकृति बनानी है, और पुरुष होगा तो पुरुष की आकृति बनानी है। लिंग का जो एक आकार होता है वो भी बनाना है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें बनानी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि पीले फूलों से, यानी कि गेंदे के फूल लेकर के
आपको 11 फूल चढ़ाने हैं उस पुतले के ऊपर। पुतला सूख जाने देना है, मतलब वो जो फ़ोटो आपने बनाई है वो सूख जाना चाहिए, थोड़ी देर उसको सुखा लें। उसके बाद 11 जो है गेंदे के फूल आपको चढ़ाने हैं, ठीक है। 11 गेंदे के फूल, उसका नाम लेते हुए, जो भी उसका नाम हो, तो एक बार नाम लें, एक फूल चढ़ावें, दोबारा नाम लें उसका, दोबारा फूल चढ़ावें, ठीक है। और अंतिम में उसके नाम के आगे बोलते जाना है कि इसका स्तंभित हो जाए। जैसे कि अगर किसी का नाम अरुण कुमार मिश्रा है तो अरुण कुमार मिश्रा का मुख स्तंभित हो जाए, अरुण कुमार मिश्रा का मुख स्तंभित हो जाए, ऐसा बोलते बोलते आपको वो फूल चढ़ाने हैं, ठीक है। ये काम आपने कर लिया। उसके बाद उसको पीले धागे से, यानी कि वो जो यंत्र है 8 इंच लंबा 8 इंच चौड़ा जिस पे आपने मूर्ति बनाई है, उसको जो है 4 परत में लपेट लेना है, ठीक है। यानी कि एक बार लपेटेंगे तो आधा हो जाएगा, फिर दोबारा लपेटेंगे तो ये 4 परत लपेट करके उसके बाद काले धागे क्षमा करेंगे, पीले धागे से उसको लपेट लेना है। पीले धागे से उसको ऐसे लपेट लेना है जैसे बीड़ी या सिगरेट का आकार होता है, ऐसे उसको पीले धागे से पूरा ढक देना है। यानी कि उस यंत्र को गोल गोल बना करके, सिगरेट की आकृति बना करके उसको पूरा जो है पीले धागे से उसको लपेट देना है। अब आपको क्या करना है कि अब आपको कहीं ऐसी ज़मीन जहाँ पर कोई ऐसे आता जाता ना हो, या आप अपने घर में भी ये क्रियाएं कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये है कि आप अपने घर में करें जहाँ पर कोई ऐसे आता जाता ना हो, रास्ता वगैरह ना हो, एकांत जगह हो, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा गड्ढा खोद करके ये जो यंत्र है, ये जो ताबीज़ आपने पुतला नुमा बनाया है, ठीक है, इसको आपको 2 पत्थलों से दबाना है। पत्थल होना चाहिए, ईंट नहीं चलेगा, ईंट का टुकड़ा भी नहीं चलेगा, पत्थल का टुकड़ा होना चाहिए। उस पत्थल से आपको दबा देना है, बस आपका काम हो गया। आपका जो शत्रु है वो अब से स्तंभित रहेगा, आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएगा, आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएगा, आपके खिलाफ साजिश नहीं कर पाएगा, आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर पाएगा। ये प्रयोग आप तब भी कर सकते हैं जैसे कि आपकी कल पेशी है, तो आप आज ये काम करके जाइए और शाम को वो चीज़ उखाड़ दीजिए। यानी कि पेशी ख़त्म होने के बाद वो चीज़ निकाल कर फेंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो आपने ये क्रियाएँ की हैं, पीला पीला सब कुछ किया है, या जो यंत्र दबाया है, उस यंत्र को मान लीजिए पेशी से आने के बाद निकाल के फेंक देंगे या कहीं विसर्जित कर देंगे तालाब नदी वगैरह में, तो चलेगा, ठीक है। आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं और आप हमेशा के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको अनुकूलता लगे वैसा कार्य आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपको लगा कि कल पेशी है, कल जाना है, कल एक दिन के लिए शत्रु स्तंभित होना चाहिए, उसके बाद क्यों उसको परेशान करना, ठीक है। उसके बाद वो अपना साजिश षड्यंत्र करता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक दिन के लिए भी कर सकते हैं और एक हफ्ते के लिए भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए भी आप रोक सकते हैं, और हमेशा आप करके रखना चाहें तो जब तक ये पत्थल से दबा रहेगा। एक बात और ध्यान देना है कि पत्थल हिलना डुलना नहीं चाहिए। पत्थल अगर हिल डुल जाएगा अपने स्थान से, चाहे हवा के कारण, चाहे बारिश के कारण, चाहे किसी जीव जंतु के चलने फिरने के कारण, अगर वो पत्थल हिल गया थोड़ा सा भी, दोनों में से जैसे आपने रखा है वैसा ही अगर सेम टू सेम है तब तो ठीक है। अगर उसमें से थोड़ा सा भी हिलेगा तो ये यंत्र काम करना बंद कर देगा, ठीक है। उसके बाद आप समझ जाइए कि आपका यंत्र छेड़छाड़ हो गया। आप जा कर के देखेंगे तो पत्थल हिला हुआ मिलेगा, ठीक है। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये प्रयोग आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ जानकारी, अगर आप, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको लगे कि कुछ जानकारी छूट रही है तो आप लोग हमसे कमेंट करें, या हमारे पर्सनल नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर कमेंट करेंगे। तो हमको और भी कुछ अगर से छूटी हुई जानकारी जो लगे आपको कि ये चीज़ और छूट रही थी तो आप पूछेंगे तो हम आपको वो जानकारी भी बता देंगे। हालांकि हमने सारी चीज़ें विस्तार से बता दी है। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।